वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास लिखा गया है? जयपुर, मारवाड़, पाली या बूंदी? इसमें आंसर आएगा बूंदी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी हुई है और इसमें बूंदी जिला का, बूंदी राज्य यानी उस समय जब राज्य था बूंदी, उस समय का इतिहास इस वंश भास्कर में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1957 में की या 58 में, 35 में या 63 में? राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता या ताम्र का मतलब होता है तांबा, तो कौन सी है? गणेश्वर, नोह, बैराठ, नलियासर? तो इसका आंसर आएगा ये गणेश्वर, बाकी की सब लोह युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न 24वां देखिए, मुंडियारी ख्यात में किन शासकों का वर्णन किया गया है? जयपुर, कोटा, मारवाड़ या मेवाड़? इसमें ऑप्शन होगा तीसरा, मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? बीकानेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, भवानी सिंह या उमेश सिंह? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 2 नंबर वाला, शार्दुल सिंह। अगला प्रश्न देखिए, राजा भारमल शासक कब रहे? ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका उत्तर होगा 1 नंबर वाला। अगर आपने ये सोचा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1 मार्च 1747 को, 1 मार्च 1847 को, 1 मार्च 1647 को या 1 मार्च 1547 को? बताइए। इसका उत्तर होगा 1 नंबर वाला, यानी 1 मार्च 1747 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हुर्राडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1730 में, 1731 में, 1732 में या 1734 में? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1734 में। 29वां प्रश्न, मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया? मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया? मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया? 1487, 1587, 1687 या 1787? बिहार का सूबेदार कब बना मान सिंह, ये बताना आपको। इसका होगा आंसर ये 1587 में। महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? दोस्तों एनसीईआरटी में से जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, उन्हीं किताबों में से प्रश्न सिलेक्टेड किए गए हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इसलिए इन प्रश्नों का आप टेस्ट देने की कोशिश करना। आपके 20 में से कितने सही आएंगे उसी के आधार पे आपकी प्रोग्रेस का पता चलता जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इसका ऑप्शन यह होगा, महाराजा बदन सिंह। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम महाराजा बदन सिंह था और सूरजमल का शासनकाल था 1755 से 1763 तक। तो 5 और 3 8 साल इनका शासन रहा।
नवशासंक चरित, ये रचना किसकी है? पद्मगुप्त की है, मेरुतुंग की है, धनंजय की या धनिक की? इसका आंसर होगा पद्मगुप्त की। निम्न शासकों को ध्यान से पढ़िए। कंकदेव, चामुंडराज, मंडलिक, सत्यराज। ये प्रस्तुत जो शासक है ये किस वंश से रिलेटेड है? जालोर के परमार से, किराडू के परमार से, वागड़ के परमार से, आबू के परमार से? कौन सा आंसर इसमें राइट होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा 3 नंबर वाला, यानी वागड़ के परमार से। कंकदेव, चामुंडराज, मंडलिक, सत्यराज, ये सब राजा कौन से वंश से संबंधित है? वागड़ के परमार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमल शाह मंदिर, जिसको भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर भी कहते हैं, विमल शाही मंदिर जिसको भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण कब हुआ था? बताइए। 1031 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 अप्रैल 1527 को, 17 मई 1527 को, या 17 मार्च 1527 को, या 17 जून 1527 को? कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ था? अगर आपने सोचा है तीसरा ऑप्शन तो राइट है आपका। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई? 1585 को। मुमल किस शैली का चित्र है? मुमल किस शैली का चित्र है? बताइए। जैसलमेर। 35वां ऑप्शन तो उम्मीद करता हूँ सबका सही हुआ होगा। पेशवाई का संबंध किस शैली से है? पेशवाई का संबंध किस शैली से है? अलवर से, नाथद्वारा से, किशनगढ़ से, या बूंदी से? दोस्तों इसका आंसर होगा नाथद्वारा शैली से। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? मेवाती बोली में, शेखावाटी में, तोरावाटी में, या राजावाटी में? मेवाती बोली में। अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की? अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की? रघुनाथ स्वामी ने, भावभट्ट ने, राजशेखर ने, या कवि नरहरि दास ने? दोस्तों इसका आंसर होगा भावभट्ट ने। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लगभग सारी क्वेश्चन ने अधिकांश टॉपिक में से कवर करने की कोशिश की है दोस्तों मैंने, जहाँ पर खेल से रिलेटेड भी यहाँ पर ये प्रश्न है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तीरंदाजी से। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी, गोमती, कोठारी, कावेरी? दोस्तों इसका आंसर आएगा कोठारी नदी से। कोठारी नदी के किनारे पर बागोर की सभ्यता स्थित है। और ये प्रश्न आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो राजस्थान लोक अदालत की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि
आपको हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।